फ्रेंड्स। कस्टम फिल फ्लो का जो हम लोग देख रहे थे वीडियोस, जहाँ पे लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि आप जब भी ऑर्डर्स को पोस्ट करते हो, चाहे वो सेल्स ऑर्डर हो या परचेज ऑर्डर हो। हमने सेल्स के मॉड्यूल के लिए देखा था कि जब पोस्टिंग करते हैं तो हमारा जो है पोस्टेड सेल शिपमेंट और पोस्टेड सेल्स इनवॉइस वहाँ पे बनता है। ऐसे ही अगर परचेज को अगर आप पोस्ट करते हो तो वहाँ पे जो है परचेज पोस्टेड परचेज रिसिप्ट और पोस्टेड परचेज इनवॉइस बनता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि उसका जो फ्लो है वैल्यू एंट्री के लिए और आइटम लेजर एंट्री के लिए हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ जो है एंट्रीज होती हैं जो कि ट्रांजैक्शनल टेबल में ही आता है। ट्रांजैक्शनल टेबल जहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो वन टाइम इंसर्ट बोलते हैं उसको, या लॉक डेटाबेस भी बोल सकते हो, जहाँ पे आप एक ही बार जो है रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो। वहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन या किसी तरीके से कुछ भी वहाँ पे आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि सेंसिटिव है। ठीक है। तो आज हम लोग उसी सीरीज़ में कस्टम फील्ड को कुछ और आगे फ्लो करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेल्स ऑर्डर बना लेते हैं और मैं नया बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। हमें पता होना चाहिए कि जब आप सेल्स ऑर्डर की पोस्टिंग करते हो तो अगर मैं शिप एंड इनवॉइस के लिए जा रहा हूँ, दोनों चीज़ कर रहा हूँ, तो शिपमेंट भी बनेगा और इनवॉइस भी होगा, पोस्टेड डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो मैं एक कस्टमर चूज़ कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही कस्टमर चूज करा तो कस्टमर कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेल्स ऑर्डर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गई है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन ले लो। तो मैं एक आइटम की लाइन ले लेता हूँ और सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले रहा हूँ 3। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 क्वांटिटी लेते हो तो आप देखोगे कि ये सेम क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी टू शिप और क्वांटिटी टू इनवॉइस में जो है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है। ये वैलिडेशन लगा हुआ है, बिजनेस सेंट्रल के स्टैंडर्ड का वैलिडेशन है ये। बाकी की जो डिटेल है वो नॉर्मल है, पूरा पोस्टिंग सेटअप वगैरह जो है क्रोनस पे ही चल रहा है, जो कि एक डमी कंपनी होती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर आप लोगों को बिजनेस सेंट्रल का आइडिया है तो अब हम लोग अपने मेन काम पे आते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल की कस्टमाइजेशन है। लास्ट के भी अभी 2 वीडियो से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आइटम लेजर से कैसे, आइटम लेजर पे कैसे रिफ्लेक्ट कराना है। उसके बाद मैंने आपको वैल्यू एंट्री पे दिखाया जब आप पोस्टिंग कर रहे हो। तो ये सब एक एडवांस लेवल की कस्टमाइजेशन है, जहाँ पे जो है आप अपना स्टैंडर्ड के कोड को मॉडिफाई करके आप अपना कस्टम फील्ड का डेटा वहाँ पे डाल रहे हो। मैं एक फील्ड के लिए डाल रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट है जितने फील्ड की आप डाल सकते हो। हेडर से डालना हो, लाइन से डालना हो। तो लाइन पे तो मैंने इसको नॉन एडिटेबल कर रखा है, तो यहाँ पे तो मैं डाल नहीं पाऊँगा, ये कस्टम फील्ड है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोस्टेड। ठीक है। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा, ऑन वैलिडेट ट्रिगर हमारा रन हुआ, जो कि टेबल एक्सटेंशन पे इस फील्ड पे लिखा हुआ है। और वो उसने क्या किया, यहाँ पे भी उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ही लाइन है, मल्टी लाइन होता तो भी सबके लिए आ जाता। तो हमें अभी समझना है बाकी की पोस्टिंग के लिए कि ये जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। हमारा आर का जो टारगेट है, हमें आज रिफ्लेक्ट कराना है जीएल एंट्री पे और कस्टमर लेज़र एंट्री पे, क्योंकि बाकी आइटम लेज़र एंट्री पे और वैल्यू एंट्री पे हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा ताकि आपको जो वो चीज़ें हैं वो रिकॉल हो जाए। ठीक है। तो मैं सिंपली इसको पोस्ट करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि शिप एंड इनवॉइस करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट बनेगा, जब भी हम लोग अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे इस फंक्शनैलिटी को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। और जो आपका इनवॉइस है वो मैं फुल्ली कर रहा हूँ। तो ऑर्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, और पोस्टेड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हमारा कंट्रोल चला जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये आपका पोस्टेड सेल्स इनवॉइस है और आपका जो कस्टम फील्ड था उसमें डेटा आ रहा है पोस्टेड। हमें जाना है फाइंड एंट्रीज में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि वैल्यू एंट्री में कैसे डालते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है वो है जीएल एंट्री और कस्टमर लेजर एंट्री। तो पहले जीएल में देख लेते हैं। जैसे ही आप जीएल पे क्लिक करोगे, आप ये देखो ग्लोबल नेम जो कि आपका एक कस्टम फील्ड है, आपने जो डेटा डाला था वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। ये यहाँ पे वैसे तो जीएल की जो है वो 5 लाइन्स है। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट की लाइन को अगर हम लोग हटा दें, या डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप देखो इनवॉइस है, तो मैंने उसके लिए डाला है जो कि डायरेक्टली ऑर्डर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है जीएल के लिए। अब हम लोग कस्टमर लेज़र के लिए भी देख लेते हैं। कस्टमर लेज़र एंट्री, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पोस्टेड जो है आपका डिस्क्रिप्शन के बाद ये शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैल्यू एंट्री के लिए, तो वो कोड भी अभी एज इट इज़ मैंने रहने दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ऐड किया था। ये देखो, ग्लोबल नेम, इनवॉइस क्वांटिटी के बगल में दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ये तो इनवॉइस की बात हो गई। अब इसी का जो शिपमेंट है, अब मैं शिपमेंट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। शो डॉक्यूमेंट करते हैं। ये इसका शिपमेंट है, क्योंकि जब आपने पोस्ट किया था तो पोस्टेड सेल शिपमेंट एंड पोस्टेड सेल्स इनवॉइस बना था, ये ऑर्डर नंबर था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइन लेवल पे तो आ रहा है। ये तो ट्रांसफ़र फील्ड से भी आप ले आओगे, लेकिन जो मेन काम है, जो एडवांस कस्टमाइजेशन है, वो हमारा ये है, जो हम और लोग जो है वो इवेंट रिकॉर्डर के थ्रू, जो हम लोगों ने इवेंट वहाँ पे निकाला था कि किस तरीके से आप इवेंट को सब्सक्राइब करके ये फंक्शनैलिटी आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी के बगल में आइटम लेज़र एंट्री पे आपका शो हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब हमें पता चल गया कि जितनी भी एंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है आप क्लियरली उसमें डाल सकते हो डेटा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको सेल्स के लिए दिखाया है, और सेम कोड जो है वो परचेज के लिए भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर में चलते हैं। पहले नया परचेज ऑर्डर बना लेते हैं। कोई भी एक वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। वेंडर कार्ड से पूरी इन्फॉर्मेशन जो है परचेज ऑर्डर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया है। आपको परचेज ऑर्डर की पोस्टिंग में, खास करके अगर आप इनवॉइस की पोस्टिंग करते हो, तो ये ध्यान रखना है, ये मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक यूनिक नंबर आपको डालना है। ठीक है। ये आप ना ही ब्लैंक छोड़ सकते हो और ना ही ये डुप्लीकेट डाल सकते हो अगर एक बार पोस्ट कर दिया तो, वरना आप इनवॉइस की पोस्टिंग नहीं कर सकते हो, रिसीव की कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ और सेम दो क्वांटिटी के लिए फुल्ली पोस्ट मैं करने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे टू डालोगे तो क्वांटिटी टू रिसीव, क्वांटिटी टू इनवॉइस आ जाएगा। अब हमारा जो फील्ड था ग्लोबल नेम, उसमें मैं डालता हूँ रिवर्ट। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्ट डाला, लाइन लेवल पे ये रिफ्लेक्ट हो गया। पूरी फंक्शनैलिटी सेम है। आप ऐसे ही पोस्ट पे क्लिक करते हो। इस बार हम लोग रिसीव एंड इनवॉइस करने वाले हैं। जैसे आप क्लिक करोगे इस पे, तो क्या होगा कि आपका जो परचेज ऑर्डर है वो डिलीट हो जाएगा और पोस्टेड परचेज इनवॉइस ओपन होगा। लाइन लेवल पे डेटा आप देख सकते हो, रिवर्ट आ गया है। ये इनवॉइस है, तो इसमें जीएल और वेंडर लेजर एंट्री वगैरह भी हैं। तो हमें लास्ट टाइम वैल्यू एंट्री तो हम लोग देख ही चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रिवर्ट आ रहा है। ये परचेज का कैसे आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया जीएल एंट्री पे रिवर्ट आ रहा है इनवॉइस के लिए, और ये आपका हो गया वेंडर लेजर एंट्री। ठीक है। पहले कस्टमर लेजर एंट्री था सेल्स के लिए, ये परचेज के लिए वेंडर लेजर एंट्री है। ये ध्यान रखना है आपको। और वैट और डिटेल यहाँ पे रह रहा है। तो इस तरीके की कस्टमाइजेशन, मतलब कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को आ रहा है तो प्रोसेस सेम है, उसमें भी किया जा सकता है। बाकी जो मेन मेन जो टेबल्स थे, जैसे वैल्यू एंट्री, वेंडर लेज़र एंट्री, जीएल एंट्री, ठीक है, तो इस पर डायरेक्टली डेटा डालना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ ब्रिज टेबल होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि वैल्यू एंट्री और आइटम लेज़र एंट्री के लिए जो ब्रिज टेबल है उसका नाम है आइटम आइटम जर्नल लाइन। ठीक है। वो जो है वहाँ से डेटा को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब चाहे आप सेल्स लाइन से पिक करो या परचेज लाइन से पिक करो, उसके बाद ही वो पोस्टिंग के लिए वैल्यू एंट्री में डालेगा या फिर आइटम लेज़र एंट्री में। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि जीएल एंट्री में या वेंडर लेज़र एंट्री में या फिर कस्टमर लेज़र एंट्री में उसका ब्रिज टेबल कौन सा है, तो उसका ब्रिज टेबल होता है जनरल जर्नल लाइन। ठीक है। जनरल जर्नल लाइन आपको ध्यान रखना है। तो उसमें आप पहले डेटा डालते हो, वहाँ जो है उसको हेडर वगैरह से भी आप पिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन लेवल की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ये तो हेडर की चीज़ें होती हैं
कि डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन में या जीएल अकाउंट आ रहा है, उसके बाद ये जो सेटअप वगैरह चीज़ें हैं, अकाउंट नंबर, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडर से पिक कर सकते हो। वैसे लाइन से रिक्वायरमेंट है तो लाइन से भी आप पिक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने देख लिया पोस्टेड परचेज इनवॉइस पे डेटा आ गया है। मैं आपको एक बार रिसिप्ट लाइन पे भी दिखा देता हूँ। हालांकि ये हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिवर्ट, हमें जाना है फाइंड एंट्रीज और आइटम लेज़र एंट्री, जो कि इस बार परचेज के केस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ठीक है बिजनेस सेंट्रल में जब आप कोड को पब्लिश कर दोगे तो किस तरीके से यहाँ पे आप देखते हो। अब मैं एक बार आपको कोड से भी दिखा देता हूँ टेक्निकली, ताकि आपको अचीव करने में या कोड करने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको टेबल एक्सटेंशन का ऑलरेडी पता है, चाहे वो सेल्स हेडर की टेबल की बात हो रही हो या परचेज हेडर की टेबल की बात हो रही हो, ऐसे ही आपको हर जगह जो है वो डेटा डालना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा ही था कि परचेज रिसिप्ट लाइन। अभी हम लोग आज जीएल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सेम फील्ड जीएल एंट्री पे डालोगे। टेबल का नाम आपको दिख रहा होगा G/L, यानी कि जनरल लेज़र एंट्री की बात हो रही है। उसके बाद उसका एक ब्रिज टेबल होता है। उससे पहले कस्टमर लेज़र एंट्री पे आपको डालना है, ठीक है। कस्टमर लेज़र एंट्री हो, वेंडर लेज़र एंट्री हो, इस पे आपको डालना ही है। और जो इन सब का ब्रिज टेबल है उसका नाम होता है जनरल जर्नल लाइन, जो कि मैंने आपको बताया था जनरल जर्नल लाइन। आप इस पे ऐड करना ये ज़रूरी है। अगर आप इस पे ऐड नहीं करोगे तो ना ही आप कस्टमर लेज़र पे डाल पाओगे, ना ही जीएल पे डाल पाओगे, ना ही वेंडर लेज़र पे, ठीक है। क्योंकि यही वो ब्रिज टेबल है जो कि इन सब पे डेटा को डालता है। बाकी इन सब का पेज एक्सटेंशन मैंने बना रखा है। जो ब्रिज टेबल है उसका पेज एक्सटेंशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको देखना नहीं है। वो जो है खाली बैकएंड में सिस्टम उसको जो है कॉल करके उस पर डेटा को पुश करता है और फिर बाद में वो बफर जो है वो खाली हो जाता है, ठीक है। तो हर एक प्रोसेस में वो इस तरीके से कॉल होता है। तो जो मेन कंपोनेंट है मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली, दैट इज़ कोड यूनिट। कि कितने सारे इवेंट जो है, ये सब इवेंट आपको ऑलरेडी पता है कि जब स्टार्टिंग में मैंने आईएलई के लिए दिखाया था कि आइटम लेज़र एंट्री पे कैसे डालोगे, फिर मैंने वीई के लिए आपको दिखाया वैल्यू एंट्री के लिए। अभी हमारा जो लास्ट इवेंट हमें जो जिस पे ध्यान देना है दैट इज़ जनरल एंट्री एंड कस्टमर लेज़र एंट्री। और अगर आप बोलो तो इसको ये भी कह सकते हैं कि एंड वेंडर वेंडर लेजर एंट्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सबके लिए कोड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि जनरल जनरल लाइन पे डेटा को पिक करना है। तो मैं डेटा को कहाँ से पिक कर रहा हूँ, हेडर से पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सेल्स का केस है तो सेल्स हेडर से पिक करना है, परचेज का केस है तो परचेज हेडर से पिक करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये डायरेक्टली मैं डेटाबेस से पिक कर रहा हूँ, यानी कि टेबल का नाम है ये, ठीक है। तो ये टेबल इवेंट है। अगर आप जा करके चेक करोगे इस पर, अगर आप इस पर ऐसे राइट क्लिक करके जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये इवेंट है और ये जो है ये आपका वो ब्रिज टेबल है, जो कि डायरेक्टली इसका कोई पेज नहीं है, लेकिन ये आपका लिंकिंग टेबल होता है T1, ठीक है। तो इसी पे वो इवेंट लिखा हुआ है। ऐसे ही जो है वो परचेज के केस के लिए हो गया। उसके बाद आपका क्या है कि जब ये दोनों हो जाता है तो उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट ये था कि आपका जो डेटा है वो जीएल पे जाना चाहिए, सेल्स के केस में भी परचेज के केस में भी। तो उसके लिए आपको अलग से नहीं लिखना है कि ठीक है सेल्स ऑर्डर पोस्ट करेंगे तो उस केस में जीएल, परचेज ऑर्डर पोस्ट करेंगे उस केस में जीएल, ऐसा नहीं है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आईएलई के केस में भी एक ही इवेंट से हमारा काम हो रहा था। तो जो मेन टारगेट था वो हमारा था कि भाई जनरल लाइन पे डेटा जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जनरल जनरल लाइन पे जैसे ही आप डेटा डाल दोगे तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही जो जिस टेबल को वो इनिट कर रहा होगा, इनिशलाइज करेगा, उसमें वो डाल देगा, चाहे वो प्रोसेस कोई सा भी हो, सेल्स का हो या परचेज का हो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हमारा एक ही इवेंट से जो है वो हमारा काम हो रहा है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि जनरल जनरल लाइन पे मैं अलग अलग इवेंट से डाल रहा हूँ कि भाई आप सेल्स कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी कर रहे हो तो आपका जो डेटा है वो कस्टम फील्ड में जाना चाहिए। और अगर जनरल जनरल लाइन के पास है तो जीएल में डालो, कस्टमर का केस है तो कस्टमर लेज़र एंट्री पे भी डालो, और अगर वेंडर लेज़र एंट्री में डालना है तो परचेज का केस होगा ऑब्वियसली, तो उस केस का भी इवेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार इस तरीके से जो है ये आप इवेंट देख सकते हो।
ठीक है, तो ये नॉर्मल कोड है, बस आपको ये है कि थोड़ा समझ के करना है। जो लास्ट में जो मैंने इवेंट लिखा है, टोटल कितना इवेंट है, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका एक दो, एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इवेंट्स हैं। लेकिन अगर आपको मान लो कि खाली सेल्स के लिए करना है, तो आपको परचेज वाले इवेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये परचेज, ये वाला आपका हट जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और ये वेंडर लेजर पे नहीं डाल पाओगे आप, फिर आप तो इसको भी हटाना पड़ेगा, तो आपका 3 इवेंट में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कि इस तरीके से जो है फुल्ली मॉड जो है आप कवर कर सकते हो वहाँ पे, कि किस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे कवर किया जाए। तो इस तरीके का कस्टमाइजेशन जो है आप इवेंट सब्सक्राइबर के थ्रू जो है अचीव कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट हो रहा है कि आप इवेंट को कैसे सर्च करते हो, या कुछ भी इस तरीके से चीज़ों को लेकर के अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप इवेंट को फाइंड करने का मतलब क्या एक एफिशिएंट वे होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए। वैसे तो कोड रीडिंग ही मस्ट है कि आप, ठीक है, स्टैंडर्ड के प्रोसेस को आप डिबग करो, कोड को रीड करो, और चीज़ों को देखो कि कहाँ से कहाँ डेटा जो है वो फेच हो रहा है या पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।